आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नया चैप्टर नीति आयोग। नीति आयोग से पूर्व देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग गठित किया गया था। योजना आयोग का काम था विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, वार्षिक योजनाएं बनाना, त्रैवार्षिक योजनाएं बनाना, और सारे काम योजना आयोग देखा करता था। सरकार ने योजना आयोग को बंद करके उसके स्थान पर नया नीति आयोग शुरू किया है। नीति आयोग अंग्रेजी में NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया इसका नाम दिया गया है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई है और बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि योजना आयोग के हटाकर उसके स्थान पर बनाया गया है, ये उसी का उत्तराधिकारी है। वैसे भी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी है। आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 में शुरू हुई थी और 2017 में समाप्त हो गई। जो कुछ भी योजना आयोग में होता था सेम वही नीति आयोग में होता है। योजना आयोग में भी देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। इसमें भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे और वो भारत के प्रधानमंत्री होने के कारण इसके संरक्षक भी होंगे। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार IAS अधिकारी हैं। सदस्य बनाए गए हैं। इसमें 5 सदस्य पूर्णकालीन सदस्य हैं, 2 अंशकालीन सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यह संगठन त्रिस्तरीय संगठन के रूप में कार्य करता है। इनके उद्देश्य बताए गए हैं। राष्ट्र निर्माण हेतु राज्यों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाना, यानी देश में जो कुछ भी नेशनल फॉर्मेशन होगा उसमें राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है। संघवाद को बढ़ावा देना। संघवाद को बढ़ावा देने का मतलब है हिंदुत्व के बारे में बात कही जा रही है। निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ कार्य करना, अर्थात ग्राम स्तर पर तक लाना। हर कार्य को छोटे से छोटे निचले स्तर तक, गांव तक ले जाना और गांव के व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ना है। समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास करना, वर्ग चाहे कोई भी हो, सभी का विकास, सभी का साथ। इसके अलावा और जो इसके उद्देश्य दिए गए, दीर्घकालीन नियोजन कार्यक्रम तैयार करना तथा समय समय पर उनकी प्रगति के अनुसार संशोधन करना। दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की तैयारियां ये करेंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देंगे। आर्थिक विकास के एजेंडे के अनुसार अक्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। देश की आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन, उन्नयन, तकनीकी विकास, क्षमता विकास पर जोर देना। अब इन्होंने यहाँ जाके कहा है योजना आयोग और नीति आयोग में इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। अंतर ये क्या है कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को समान महत्व देना है, जबकि योजना आयोग का उद्देश्य राज्य सरकारों को द्वयम यानी निचले दर्जे का प्रदान किया गया था। योजना आयोग द्वारा नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की गई थी। यानी पहले जो योजना आयोग होता था सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता था, राज्यों को उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अब इस दोनों को बराबर हिस्सेदारी दी है। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई है, जबकि योजना आयोग 1950 से काम कर रहा है। नीति आयोग के क्रियाकलापों में मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका होती है। इसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इसके क्रियाकलापों में मुख्यमंत्री की भूमिका अहम नहीं होती थी, केवल केंद्र सरकार ही करते थे। नीति आयोग सरकारी संघवाद विचारधारा पर आधारित है। इसमें कोई विचारधारा नहीं थी। नीति आयोग द्वारा देश में शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, परामर्श कार्य किया जाता था। इसमें मुख्यमंत्रियों की सलाह पर कार्य किए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने नीति आयोग पर विस्तृत में परिचर्चा की। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।